चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। बोले देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। कभी तो ये बाबा माझी बन जाते हैं, कभी तो ये बाबा साथी बन जाते हैं। उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाते हैं। कभी तो ये बाबा माही बन जाते हैं, कभी तो ये बाबा सन्निमति जिनीपम सरसो जुवदेनम संजनिता करमे किमथेनम पद्मे सरोवर मध्य गजेन्द्रम पावापुरी महावीर जिनेन्द्रम। देवादिदेव शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य धर्म सागर जी महाराज की, वात्सल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की, मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी महाराज की, राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य श्री 108 सुत सागर जी महाराज की, प्रज्ञा सम मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, बोले परम पूज्य गुरु श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज की जय। दरस विसोदि दरे जो कोई ताको वावा गमने न होई बिने महाधारे जो प्राणी सब बनता की सखी वकान सील सदा दृढ़ जो नर पाले सो औरन की आफत टाल ज्ञान अभ्यास करे मन माई ताके मोह महातम नाय जो संवेग भाव विस्तारे स्वर्ग मुक्ति पद आप निहार दान दे मन अरस विषेक ये भव जस पर भव सुख देख जो तप तपे कपे अभिलाषा चूरे कर्म शिखर गुरुबासा साधु समाधि सदा मन लावे त्यों जग भोगी भोग शिव जावे निस दिन बैया व्रत करैया सो निश्चय भव नीर तिरैया जो अरिहंत भक्ति मन आने सो जन विषय कसाहि न जान जो आचार रज भक्ति करे है सो निर्मल आच बहुसुत बंत भक्ति जो करे सो नर संपूर्ण सुत दरहि प्रवचन भक्ति करे जो ज्ञाता लहि ज्ञान परमानंद दाता सट आवश्यक काल जो साध सोई रत्नात्रय आराध धर्म प्रभाव करे जे ज्ञानी तिन शिव मार्ग रीति पिचान वात्सल्य अंग सदा जो ध्यावे सो तीर्थंकर पदवी पावे। किसको बनना है तीर्थंकर? जैसे परसों कहा था, यदि भगवान बनना है तो संवेग भावना, संसार से, संसार के दुखों से डरो। एक बार मुनि बन के देखो। यदि एक बार तो सोच लें कि मुझे मुनि बनना है, बस एक बार बनो, नहीं अच्छा नहीं लगे तो अगली बार मत बनना। इस भव में बन जाओ, अगले भव में मत बनना। कि आनंद आ जाए मुनि बन के तो फिर आगे भी बन जाना, लेकिन एक बार तो बन के सोचे। कि लोग आकर पूछते हैं कि महाराज
मुनि का अनुभूति क्या होती है, कैसा लगता है। मैंने कहा जिसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। जैसे कोई नहीं बता सकता है कि मीठा चीनी कितनी मीठी होती है। यदि चीनी कितनी मीठी होती है कोई बता सकता है? मैं बता सकता हूं कि कोई पूछता है कि चीनी कितनी मीठी होती है, तो भाई खाकर देख लो, आपको पता चल जाएगा कि चीनी कितनी मीठी होती है। मुनि का आनंद क्या होता है, एक बार बनकर तो देख लो कि लगे कि वास्तव में मुनि बन के बहुत आनंद आ रहा है। और नहीं लगे कि नहीं, आनंद नहीं आ रहा, तो अगले भव में मत बनना, पर इस भव में तो एक बार ट्राई तो कर लो। है एक बार कोई चीज की ट्राई तो करना ही चाहिए। जैसे साइकिल चलाते हैं, साइकिल सीखते हैं तो पहले गिरते हैं और गिरने के बाद भी चोट लगती है, और चोट लगने के बाद भी फिर भी आनंद आता है कि चलाएंगे। होता है कि नहीं होता? गिरता है, चोट भी लगती है। ऐसे मुनि बन के तो देखो एक बार, कितना आनंद आता है। आनंद आए तो फिर हर बार बन जाना, आनंद नहीं आए तो अगले भव में नहीं बनना। बस एक ही भव ठीक है हमारे लिए। लेकिन उसके लिए जैसे आज की भावना जो है, शक्ति तस त्याग भावना, त्याग करो। किसका त्याग करें हम? वैसे ही हमने बहुत त्याग कर रखा है, यही बोलते हैं इतना ही ठीक है महाराज, त्याग व्याग नहीं होता। क्योंकि आए हैं नरक से, आए नरक में नहीं मिला खाने को, रुपया पैसा रखने को नहीं मिला, मकान नहीं मिला, बिनों में रह रह के आए हैं। यहां भी कह रहे त्याग कर दो। अब तो कुछ करने न दो। त्याग करने में शांति मिलती है। त्याग में जो आनंद आता है वो किसी चीज में नहीं आता है। आता है कि नहीं आता? कि जोड़ने में आनंद आता है। इकट्ठा करोगे, पैसा इकट्ठा कर लिया तो डर लगता है कहीं कोई इनकम टैक्स, सेल टैक्स वाला नहीं आ जाए, कब मोदी जो है नोटबंदी कर दे तब पैसा निकलवा ले। और है ही नहीं है, चाहे कुछ कर ले, रात को चैन से सो रहे हैं और वो रात को ही करता है और सुबह बैंक बंद, जाओ। और संडे को बाजार बंद, नहीं तो तुम सोना खरीद लाओगे, हैं? सोना चांदी खरीद के ले लो, वो भी तुमसे ज़्यादा अक्लमंद है। त्याग, और यहां क्या कहा? दान देय मन हर्ष विषय। अब त्याग करना है कि दान देना है, ये देखो। क्योंकि दान जो होता है और त्याग जो होता है उनमें थोड़ा सा अंतर है। त्याग एक नंबर में होता है और दान 2 नंबर में होता है। त्याग 1 नंबर में क्यों? क्योंकि त्याग के लिए जो है दूसरे की जरूरत नहीं है, आपको स्वयं करना है। मेरा त्याग है, मेरा इस वस्तु का त्याग है,
अकेले की। तू करेगा तो मैं करूंगा, काय को करूंगा? मुझे तुमसे क्या करना, मुझे अपना कल्याण करना है, मेरा त्याग है, छुट्टी। लेकिन दान जो होता है, दान में दो की आवश्यकता पड़ती है। दान जब भी होगा तो 2 नंबर में होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि दान 2 नंबर में तो होगा, पर 2 नंबर का नहीं होना चाहिए। नहीं तो 2 नंबर का पैसा तुम लगा के दान करो, एक देने वाला और एक लेने वाला 2 नंबर में होगा, पर 2 नंबर का नहीं होना चाहिए। हैं? टैक्स नहीं भरा और दान में दे दिया तो चोरी का पैसा। पता चला है तुम जो चीज दे के गए उसकी चोरी हो गई, चोरी में आया, चोरी में चला गया। तो दान और त्याग दोनों स्वेच्छा से हुआ करते हैं। और जैन धर्म भी वैसे भी, क्योंकि जैन धर्म जो है वो जबरदस्ती का धर्म नहीं है। जैन धर्म जबरदस्त धर्म है। स्वेच्छा से कहे कि मेरा ये त्याग है, शक्ति तस त्याग, शक्ति के अनुसार त्याग करना। तो उससे पता चलता है कि तुम्हारा सेनन कितना है? तुम्हारी ताकत कितनी है? और अपने पास होती हुई चीज को छोड़ना। लेकिन सबसे पहले आचार्यों ने कहा त्याग करना है तो किसका कर? घर नहीं छोड़ पा रहे, मत छोड़ो। लेकिन जो घर में बैठा है, जो परेशान कर रहा है, जिससे जीवन बेचैन हो रहा है, थे जैन हो गए बेचैन, तो त्याग करो। अंदर बैठी हुई कसाई का त्याग होना चाहिए। और देखिए यदि कसाई का त्याग कर दिया, फिर देखिए कितना आनंद आता है। गुस्सा करने में आनंद आता है क्या? गुस्से का त्याग करने में आनंद आता है। नाम क्षमा, फिर भी गुस्सा आ रहा है। क्षमा का मतलब क्या है? कि क्रोध का जो कसाय का क्षय कर दे, वही तो क्षमा है। क्षा यानी छत्री, मां यानी माफ। जो छत्री के द्वारा माफ किया जाता है उसे क्षमा कहते हैं। तो त्याग करना है तो अंदर बैठी हुई कसायों का त्याग होना चाहिए। त्याग यदि करना है तो दूसरी की कमियां देखने का त्याग करना चाहिए। त्याग करना है तो अनावश्यक वस्तु का त्याग करना चाहिए, जो जरूरत भी नहीं है, काम भी नहीं आएगी, पर उसको इकट्ठा कर रखा है। और देखिए कि त्याग करने में आनंद आता है कि नहीं आता? एक तो कह रहे महाराज कि आनंद आता है, एक तो हमारी चीज वस्तु चली गई है और कह रहे कि आनंद आता है। अच्छा चलो, त्याग करने में आनंद नहीं आता, यदि हमें नहीं छोड़ना तो इकट्ठी कर लो,
सांस ले लो, कह दो मैं नहीं छोड़ूंगा, क्या होगा? यदि सांस को नहीं छोड़ेंगे तो हम खुद ही छूट जाएंगे। सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो आनंद आता है कि नहीं है? सांस लेने के बाद यदि हम छोड़े नहीं, हम कहें त्याग नहीं करेंगे हम सांस का, तो क्या जो आस थी वो आस भी गई, अब नहीं है आस। क्या ये सांस नहीं छोड़ रहे अब, तो आस नहीं है। और जब तक छोड़ रहे थे, ले रहे थे, तब तक ठीक चल रहे थे। बोलो, आप लोग करते हो त्याग? हैं? यदि सुबह उठकर यदि सोच के लिए नहीं जाएं, यदि मल का त्याग नहीं करें, तो क्या होगा? वेदना होगी, पीड़ा होगी, बीमारी बनेगी। और मल का त्याग करने पर क्या शांति मिलती है। देखो त्याग, और जब तक त्याग नहीं होता तब तक जीवन शांत नहीं रहता। एक व्यक्ति सभा में बैठा, बहुत भीड़ थी सभा में। अब उसे जो है लघु शंका आने लगी। बोला कि जो सोचता रहा कि जाऊं कि नहीं जाऊं, क्योंकि गया त्याग करना है। बोला कि मैं जो है यहां से गया लघु शंका के लिए, तो मेरी क्या चली जाएगी? कुर्सी चली जाएगी। तो कुर्सी का त्याग नहीं करना चाहता। अब उसने कुर्सी के त्याग नहीं हो, मेरा कुर्सी नहीं छूटे, तो वो रो के बैठा रहा। और बैठा बैठा जो है उसने लघु शंका को रोका, इतनी वेदना हो गई और जो है नस फट गई। और जरा सा जाके एक कुर्सी के चक्कर में अपना जीवन खो दिया। त्याग से पीड़ा नहीं होती, त्याग करने से पीड़ा दूर होती है। करने सोचे तो आप देखो, दिन भर में आप त्याग का, और करना भी चाहिए। आज मुझे किसी शादी में नहीं जाना है, आज मुझे गुड़गांव से बाहर नहीं जाना, बाकी के गुड़गांव के अंदर का उसके बाहर का सब त्याग बच गए पास। रात को सो रहे हैं, अब कुछ खाना नहीं है, तो सब कुछ त्याग। आज हम कपड़े पहनेंगे, 10 जोड़ी पहनेंगे, 10 जोड़ी के बाद का सब त्याग। घर में कितने ही रखे हैं, पहनने भी नहीं है और त्याग भी नहीं। छोटे छोटे भी त्याग, छोटा छोटा भी यदि हम त्याग करें तो अपना जीवन उज्जवल हो जाए। यदि अपन ने खा लिया, अब यहां प्रवचन के बाद में ही मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। तो जब तक प्रवचन नहीं सुन लेंगे तब तक का त्याग। अब जब हमने त्याग किया है और त्याग के बीच में यदि मरण हुआ है, तो वह मरण समाधि मरण कहलाएगा।
जब घर से निकलो, जितना अपने पास है उसके अलावा सब त्याग करके तो देखो, त्याग में कितना आनंद आता है। त्याग एक बलिदान है, और बलिदान वही करता है जो बलवान है। जितने भी महापुरुष हुआ करते हैं सब त्याग करके आते हैं, और देखिए कि जो त्याग कर देते हैं वो महान हो जाते हैं। और जब तक त्याग नहीं करता, समाज में कितना बड़ा भी पैसे वाला हो, जब तक वो दान नहीं देता तब तक समाज में उसका नाम नहीं होता, यश नहीं फैलता। हे क्या पैसा वाला, 1 रुपए के दान में नहीं करे, बोलते भी नहीं बोलते। और जिस दिन उसने जो एक कर दिया, वो आदमी बढ़िया है। जब भी कुछ भी होता है तो उसमें अपना संयोग देता है। किसकी महिमा है? त्याग की महिमा है, दान की महिमा है। दान क्या क्या दान दे मन हर्ष विषय, दान दे के मन प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि दान स्वयं और पर के कल्याण के लिए दिया जाता है, जिसमें अपना भी कल्याण होता है और दूसरे का भी कल्याण होता है। जो मांगा जाता है उसे कहते हैं चंदा। महाराज आ गए, चतुर्मास चल रहा है, पहुंच गए कट्टा लेके, हैं कि लाओ भाई पंडाल लगना है, विधान होना है, तो खर्चा है। चलो यहाँ कम से कम पंडाल तो बच जाए, यार पंडाल के पैसा नहीं तो पंडाल लग जाए पंडाल में ही। अब जो है कि प्रधान जी पहुंच गए, महाराज आए हैं, महाराज ने कहा है विधान करना है और उसमें ध्वजारोहण करनी है, वो आपको ही करनी है, हैं? अब ध्वजारोहण करना है तो भाई उसके लिए महाराज ने आपके लिए बोला है कि आप करेंगे। महाराज को पता ही नहीं है कि कौन पैसे वाला है, कौन क्या है, कौन करेगा, लेकिन महाराज ने स्पेशल आपके लिए बोला है। नहीं अभी रहने दो, अभी क्योंकि वहाँ गए थे तो वो कलश ले लिया, वहाँ क्या नाम है, महाराज ने कलश में नाम लिख दिया, तो अभी जो है ना वहाँ कलश में, तो वहाँ 31 लाख रुपए का किला कलश लेके आए। अब महाराज ने लिख दिया है, अब पता नहीं देखो पैसा कितने देंगे, 31 के पूरे देते कि नहीं, कुछ कम देंगे। और जो है मोदी जब से आया तब से नोटबंदी, काम धंधा भी, फैक्ट्री कम चल रही है, काम धंधा भी जो है बहुत कंपटीशन हो रहा है, कमाइयाँ ही वो है। बहू की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में भर्ती है, अभी रहने दो बाद में देख लेंगे। नहीं महाराज ने कहा स्पेशल आपको, और पंच लोग सुबह ही सुबह पहुंच गए, नाश्ता भी मिल जाएगा और वो आदमी भी घर मिल जाएगा। नहीं फोन करके जाओगे तो मिलेगा ही नहीं, वो कहीं होगा, वो कह देगा आउट ऑफ स्टेशन, है ही नहीं। अब पकड़ लिया, सुबह ही सुबह डाल दिया छापा। अब भाई जो है बातचीत हुई, कुछ नहीं ज़्यादा वो नहीं है, यहाँ तो 1 लाख रुपए की तो बात है। नहीं 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 नहीं, करते करते जो है 21,000 में सौदा पट गया। क्या हो रहा है ये?
धंधा चल रहा है, सौदेबाजी हो रही है। दान स्वेच्छा से दिया जाता है, हाथ जोड़कर दिया जाता है कि जो मेरा पैसा, मेरा सौभाग्य है कि मेरा पैसा धर्म में लगा है। अब पंच लोग वहां से नीचे उतरे, नाश्ता कर लिया, उसने पैसे भी दे रहा है, बड़ा बन रहा है करोड़पति। वहां 5 लाख दे के आ गया, वहां 31 लाख दे के आ गया, वहां इतने, यहां 21,000 दिखा रहा है। पैसा भी गए, सुननी भी पड़ रही है, हैं? ये जबरदस्ती से दान नहीं हुआ। दान की महिमा है, दा यानी दुख, ना यानी नहीं। जिसके देने के बाद जीवन में दुख ना आए उसे दान कहते हैं। दान की महिमा को तो समझो। मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि जो मेरा पैसा धर्म अनुष्ठान में लग रहा है। अहो भाग्य है, कहां पुण्य ऐसा होता है। धंधा और एक और क्या बताया था, चंदा। ये तो चंदा हो गया, धंधा। बोली बढ़ा, बोली बढ़ा, जबरदस्ती कर रहे, उससे बोली बढ़वा रहे। बोले नहीं नहीं नहीं, अरे बढ़ा, बोल तो दे, और कोई बोल देगा। ये धंधा है भाई, जिसको करना है स्वेच्छा। चलो भाई, वैसे तो जैनों में बोली वोली का सिस्टम है कि हाँ भाई ये है, जिसको देना है ठीक है भाई। पहले तो ये सब चलता ही नहीं था। लोग आकर क्या नाम है अपने आप, हाँ भाई सामग्री हमारी तरफ से, पूरे महीने की, महीने का ये खर्चा हमारी तरफ से। आज मंदिरों में आवक कम हो गई और खर्चे ज़्यादा हो गए। क्यों? क्योंकि मंदिर में आने वालों की संख्या कम हो गई। बच्चे आजकल आ नहीं रहे और मंदिरों के खर्चे, एसी वेसी ये सब लगाकर जो है खर्चे बढ़ा दिए। और पहले क्या होता था, आवक ज़्यादा हुआ करती थी, खर्चे कम हुआ करते थे। मंदिरों का पैसा, समाज का पैसा दान में आया है, व्यक्ति ने मेहनत का पैसा दिया है। वो पैसा फिजूल में खर्चा नहीं हो। पोस्टर नहीं छपते थे, माली को भेज दिया, जा सबको घर कया और सब आ जाना। आज तो तुम्हारे पास, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम फोन कर करके भी बोल दो फ्री में चल रहा है, कौन सा क्या नाम है, 300 रुपया में तुम्हारा पूरा महीना चल रहा है, कितनी कॉलें कर लो, तो वो भी नहीं हुए। अरे एक एक आदमी यदि 5-5 लोगों को यदि सूचना कर दे तो भी क्या नाम है हर कार्यक्रम में भीड़ हो जाए। कि बुलाने की जरूरत नहीं, खबर, हाँ मंदिर का काम है। ऐसा नहीं कि आज ये कमेटी है कल वो कमेटी है, ये राग देश की वो नहीं, ये तो एक व्यवस्था है। हम कोई मालिक नहीं, मालिक तो वो एक है, सबका मालिक एक भगवान है, ध्यान रखना। घर में ही नहीं चलती तो यहां क्या चलनी है, हैं? समाज एक परिवार है, परिवार की तरह एक दूसरे को सूचना करो। मंदिर में कार्यक्रम है, ये नहीं कि पोस्टर नहीं है, पोस्टर मत देखो, सूचना कानों में पड़ना चाहिए। दौड़े दौड़े आओ, पुण्य कमाओ। और दान देने वाला सम्मान की अपेक्षा नहीं रखता कि मेरा कहीं पत्थर लगेगा। आज 50,000 रुपए देते, सोचते हमारा नाम लिख जाए, हैं? लोगों की इतनी चाह नाम की, पंखों पे लिखे वाली ये नाम लटक रहे हैं, घूम रहे हैं।
हैं, चक्कर खा रहे हैं, बाद में जाके चक्कर खा के गिर रहे हैं। जहां देखो वही नाम। गुप्त दान पेटी रखी है, उस पे लिखा है गुप्त दान और देने वाले का नाम लिखा है। ये कौन सा गुप्त दान है? हैं? यदि हमने पैसा दिया तो हम सोचते मेरा नाम लिख जाए, जैसे एसी पे लिखा है। एसी को भी नहीं छोड़ा है। और यदि कहीं गलती से थाने में लिख गया नाम तो कहते हैं कि भैया पैसा ले लो 50,000, इस नाम को काट दो। है? नाम का उल्टा क्या हुआ? नाम खुद मना कर रहा है कि नाम की चाह मत करो। अरे जो काम करेगा उसका नाम होगा, उसका सम्मान घर बैठकर होगा। राजा श्रेणिक ने दान दिया, भरत चक्रवर्ती खुद उसका सम्मान करने के लिए अयोध्या से हस्तिनापुर पहुंच गए। जीवराज जी पापड़ीवाल, जिन्होंने 1.25 लाख प्रतिमाएं भारतवर्ष में विराजमान की, और आज भी उस व्यक्ति का नाम चल रहा है। एलोरा की गुफा में आप देखिए, वहां पर जो प्रतिमा जिस व्यक्ति ने बनवाई है, इसे कहते हैं दान और नम्रता। वहां लिखा हुआ है कि जो इन प्रतिमाओं की सेवा करेगा मैं उसके दासान दास की सेवा करूंगा, यानी नौकर के नौकर की सेवा करूंगा। ये नहीं कि मैंने बनवाई है मेरा परिवार करेगा मैं ही करूंगा। और दान देने के बाद याद नहीं करना चाहिए कि मैंने दिया है, दे दिया सो दे दिया। दान में यदि इतिहास देखा जाए, जिसने अपनी सारी संपत्ति दे दी दान में। आज से 500 वर्ष पहले, जीवराज जी पापड़ीवाल भी 500 वर्ष पहले हुए, और एक भामाशाह हुआ। उस समय 25 करोड़ रुपए किसको दिए? महाराणा प्रताप को। उसने पैसे धर्म के लिए जोड़े रखे थे, लेकिन उसने कहा नहीं, ये पैसा मैंने धर्म के लिए किया था, मंदिर बनाने के लिए नहीं, पहले देश बचाओ, क्योंकि देश होगा तो ये मंदिर हमारा सुरक्षित होगा, और देश नहीं होगा तो मंदिर क्या सुरक्षित होगा। नहीं, हमने तो पैसा क्या ना मूर्ति के लिए निकाल के रखे, हम तो मूर्ति बनवाएंगे, चाहे मूर्ति का कोई अभिषेक करने वाला नहीं हो, चाहे मंदिर को, उस मंदिर को कोई कब्जा कर ले, लेकिन हम तो मूर्ति में देंगे। अरे धर्म के किसी भी कार्य में आपने दिए हैं, धर्म के बहुत कार्य होते हैं, वो पुण्य वही लगना है। नहीं तुम मूर्ति दे दो मंदिर में, मंदिर कैसे बनेगा? हैं? हम तो मूर्ति में देंगे, हम चौकी में नहीं देंगे। तो पूजा का हाथ में लेके करोगे क्या? ये सब उसमें ही समाहित होते हैं। कहीं पर भी कि हाँ आपके पोस्टर में मत दो, क्योंकि प्रभावना पोस्टर से नहीं होगी, प्रभावना तुम घर घर जाके कहोगे, वो प्रभावना कहलाएगी। कम से कम कोई आया तो। दान देने के लिए उत्साह होना चाहिए। कितना दान देना चाहिए? शक्ति के अनुसार देना चाहिए।
त्याग भी शक्ति के अनुसार किया जाता है और दान भी शक्ति के अनुसार दिया जाता है। सामने वाले ने दिया है उसके अनुसार नहीं कि उसने जो है पहला कलश लिया है। एक आदमी आया मेरे पास, तो एक दिन जो है ऐसे विधान था और मेरा पैसे वैसे का ज़्यादा वो नहीं रहता, मैं तो ऐसे ही नॉर्मल जो खर्चा निकलना चाहिए। क्यों? ना बाद में बचेगा, ना तुम हिसाब किताब लगाओगे, ना फंड होगा ना फंडा होगा, इकट्ठा करने का काम ही नहीं। अब उसको हमने बोल दिया तो एक आदमी को सौदरमिंद्र बना दिया विधान में। दूसरा आया बोला कि उससे ऊपर बैठा लो, तो मैं बनूंगा। मैंने कि छत पे बैठेगा क्या है भाई, कहां बैठेगा? चल तू उसके पास नहीं बैठना, कपड़े खोल दे, मैं यहां बैठा लूंगा तेरे को, यहां बैठा लूंगा, कपड़े खोल, उससे ऊंचा हो जाएगा। और कपड़े पहन के हैं तब तक तो तू उससे ऊंचा नहीं हो सकता। और सौधर्मेंद्र जो होता है, सौधर्मेंद्र से कोई ऊपर भगवान के कार्य में नहीं होता, क्योंकि भगवान की जो कार्य प्रणाली जो भी होती है वह सब सौधर्म इंद्र की आज्ञा से हुआ करती है। जो यज्ञ नायक है विधि आदि करेगा, लेकिन स्वधर्म की आज्ञा में करेगा। अब स्वधर्म से आगे क्या? तो लोगों की ये दान नहीं कहलाता, ये धर्म के कार्य नहीं कहलाते, ये कसाई कहलाती एक दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाने की। खुश होना चाहिए कि मैं नहीं बन पा रहा, मेरे पाप कर्म का उदय था, कम से कम जो है कोई बन तो गया, यही हम पुण्य कमा लेंगे। और हमने कहा कि उसको नीचा दिखाना है तो हम पाप का बंद कर लेंगे। और भगवान के कार्य में जो वादा करता है, समझ लेना कि वो अपनी बर्बादी के रास्ते खोलता है। किसी ने भी किया, खुश होना चाहिए, वाह भाई आप धन्य हैं कि जो है आपको ये सौभाग्य प्राप्त कब हो गया, उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए कि मेरा पुण्य नहीं था, मैं नहीं बन पाए, लेकिन आपका कितना पुण्य है, ओ सौभाग्य, ऐसी प्रशंसा करना चाहिए। तुमने एक बार यदि उसकी प्रशंसा कर दी, वो जहां जहां जाएगा वो तुम्हारी प्रशंसा करेगा कि मैं वहां गया और मैंने ये लिया, उस व्यक्ति ने मेरे को खूब हर जगह कहेगा। तुम एक बार करोगे, वो तुम्हारी 4 बार करेगा। लेकिन दान के लिए कभी किसी से जबरदस्ती नहीं, और अपनी सामर्थ्य है, सामर्थ्य के अनुसार दान को कभी छोड़ना नहीं। दान देते हुए प्रसन्न चित्त होकर देना, ये नहीं कि जहां पत्थर लगेगा, जहां नाम लिखा जाएगा वहां दान। अरे दान तो ऐसा दो कि एक हाथ से दे दो तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं। लिखाओ नाम, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि नई नाम लिखा आदमी जो है ना, लिस्ट बना दो तो लिस्ट में अपना नाम देखता है, इतने नाम लिखे में कुछ नहीं दिखाई देगा अपना नाम, और जहां आ गया अपना नाम, हमारे पास इसलिए कम लोग आते हैं जिनके नाम हम नहीं लिए जाते हैं। लेकिन देने वाले जो हैं, आज देखिए इतनी पाठशालाएं चल रही हैं,
और देखो दान देने वालों के कहीं कोई नाम वाम कुछ नहीं है, आते हैं करते अपने आप जो है, कहना भी नहीं कि। और आपको बताऊं जो जुड़े हुए लोग हैं पाठशाला से, जितने भी लोग जुड़े हैं सब युवा लोग हैं, और अधिकतर उसमें जो है महिलाएं हैं, सब बहुएं बनाई है, सब अपना इकट्ठा करते अपने आप कर देते, और अपन उनको भी ध्यान कब देना कब क्या करना उनके अपने आप, कभी मांगने वांगने की जरूरत नहीं। क्या नाम है, क्यों कोई कर्जा ले रखा है क्या तो तुम पैसा दो, तुम्हें दान देना है अपने हिसाब से अपनी स्वेच्छा से दो। दान जो अपनी कमाई है उस कमाई का 10% दान निकालना। 100 रुपये कमाते हैं तो 10 रुपये दान में दे दो, फिर कितने बचेंगे आपके पास? 90 रुपये। 90 में फिर 10% तुम्हारा टैक्स चला गया, दान के पैसे पर टैक्स नहीं लगता। अब 90 में 9 रुपये चले गए, फिर कितने बचे? 81 रुपये। अब 81 रुपये का क्या करो? विभाजन करो। बच्चों की पढ़ाई के लिए, घर में कोई अतिथि आ जाए उसके लिए, तीर्थ यात्रा करने के लिए, दवाई आदि के लिए, ऐसे सब जो है विभाजन किए जाते। इतने पैसे बचा कर रखना, ऐसे सिस्टम बनता है। आप पढ़िए तो शास्त्रों में सब कुछ दिया है, लेकिन कहीं हम और दान का पैसा बोल दिया तो निकाल दो, मत रखो, मांगना नहीं पड़े। कुछ लोग, कई लोग आते बोले कि जो है वो बोली थी अभी तक पैसा नहीं दिया। अभी कुछ दिन की बात है, कोई आया था मेरे पास, बोले इतनी बोली ली है और जो है अभी तक पैसा नहीं आए। भाई किसी ने कहा था क्या? कोई जबरदस्ती थी क्या? आपने स्वेच्छा से दिया। आप मत लाख रुपए दो, आप 1 रुपए दे दो, पर स्वेच्छा से दो। ऐसा नहीं किसी को मांगना पड़े। अब जैसे जो है कमेटी बदलती रहती है, अब किसी ने चतुर्मास में, पिछले चतुर्मास में बोल दिए, उसमें नहीं दिए, अब दूसरे प्रधान जी आ गए तो जो है बोले कि हमने तो उनको बोले थे, अब हम दूसरे में क्यों दें? कुछ लोग ऐसे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि भाई हमने मंदिर में बोले, मंदिर में जब काम चलेगा तब देंगे। ये क्या मतलब हुआ कि काम चलेगा तब देंगे? तुमने दान दिया है, स्वेच्छा से दिया है, दे के छुट्टी पाओ। आपको कुछ भी लगता है भाई बिना रसीद के पैसे मत दो। भाई मंदिर की रसीद लेकर पैसे, अब वो क्या करेंगे? यदि उन्होंने गलत यूज किया तो उसका पाप उनको लगेगा, तुमको नहीं लगेगा। पर दान का दिया हुआ पैसा दे दो। ये नहीं कि हम सामान ला के देंगे, काम चलेगा तब देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, इनसे हमें क्या मतलब है? आपको कुछ लगता है तो वहां बैठ के वो कर लो। है कई लोग, पता चला कि दान बोल तो दिया, अब पैसा दिए नहीं, ठीक है ना, अब वो पैसा रखा भी है तो धड़कनें बढ़ रही हैं, और धड़कनें बढ़ते हुए अटैक आ गया। अब क्या करें? जो पैसा दान में देना था अब वो दवा में लग रहा है, अब उधर कर्जा हो गया, और यदि दे देते तो अटैक नहीं आता, क्योंकि रखे रखे भी दिल की धड़कनें बढ़ा रहा है, किसको दूं, कैसे दूं, क्या दिमाग में फुर्तूल चल रहा है। अब अटैक आ गया, फिर वो दान में जाना था ना पैसा, अब कहाँ गया? वो दवा में गया। अब तुम हॉस्पिटल में पड़े,
दवाई में पैसा वो लग रहा है, और बच्चे जो है कमा रहे सो दारू पी रहे। तो जब तक दान का पैसा हम नहीं निकाल देते, जो हमारी कमाई है, दान यदि हम नहीं करते तो निर्माल का दोष लगता है। टैक्स, दान, जो जो चीजें हैं उनको हमें कायदा नियम न्यायपूर्वक जो है हमें ये करना ही चाहिए। तो बंधुओं, दान करो। वैसे दान के बहुत भेद हैं। जैसे अपनी क्लास चल रही है, उस क्लास में यही दान के बारे में बताया जा रहा है। आहार दान आदि ये सब इसी में, और आचार्य भगवान ने दान के जो भेद कहे हैं, तो मंदिर बनवाना, जिन बिंब प्रतिमा देना, शास्त्र छपवाना, चतुर्विध संघ को तीर्थ यात्रा कराना, ये सब दान के ही भेद हैं। लेकिन दान जो भी करो स्वेच्छा से करो, दान दो सही जगह पर दो, जिससे अपनी प्रभावना ना हो, किसकी? धर्म की प्रभावना हो। हम जरा सा कुछ हो तो उस पर फोटो छपना चाहिए, लटके रहो हैं। अरे जिसने दुनिया बनाई उसने अपनी फोटो नहीं खिंचाई, तो अपनी फोटो किस काम आएगी? हैं? सोच लीजिए कि हमने अपना फोटो लगा दिया पोस्टर पर, आगे वो नलियों में पड़ा है। ऐसे फोटो की भी क्या है? अरे काम वो करो जो दीवालों पर लगाने की जरूरत ना पड़े, काम वो करके जाओ जो लोगों के दिल में बस जाओ। दीवाल वाला काम नहीं आएगा। और ध्यान रखना, एक दीवाल पे पोस्टर लगता है, इतने पोस्टर बन रहे हैं कि एक फोटो लगाए तो उसके ऊपर दूसरा चिपक रहा है। तुम करो प्रचार, तुम्हारे ऊपर लगाने वाले बहुत ही रहे हैं। मैं एक जगह एक पोस्टर लगा मंदिर के बाहर, तो सुबह एक जना एक महाराज का लगा के गया, और शाम को जो है उस पे दूसरा चिपका गया। भाई उसको भी पोस्टर दिखाना है कि क्या नाम है वो, उसके ऊपर अब वो नीचे वाला प्रोग्राम में भी हुआ ही नहीं, और वो है ऐसे समाज का पैसा वो हो रहा है कि पोस्टर लगा लो। अब पोस्टर लगा दिया, ये क्या नाम है, मैं एक देखा बाहर एक पोस्टर लगा था। मैं मंदिर से दर्शन करके आ रहा, आंधी आई उस दिन, वो नीचे पड़ा, हनुमान सागर नीचे पड़े हैं। कल लो क्या करोगे हैं? और ज्यादा कहीं पानी टपक रहा है तो वहां लगा दो क्या नाम महाराज को, वाटर प्रूफ का काम करेंगे हैं भाई। ये क्या करोगे, बैनर का क्या होता है, ये वाटर प्रूफ का काम कर रहे हैं महाराज, और क्या करेंगे। कोई झुग्गी झोपड़ी वाला उठा के ले गया तो उसने अपनी छत पे लगा दिया, वो महाराज आपकी छत्र छाया में रह रहा हूं हैं। और फिर कुछ दिन बाद जो है छेद हो गया, अब चू रहे उसमें से टपक रहे महाराज हैं। आपकी ऐसी कृपा होगी कि अंदर तक पानी आ गया हैं। जैसे मोदी ने, योगी ने, क्या नाम है जो तुम्हारा, केजरीवाल ने कहा ना कि घर घर में दिल्ली में पानी भर देंगे तो घर घर में पानी हो गया हैं। बंधुओं, दान एक ऐसी चीज है, दान की चर्चा पृथ्वी पर नहीं स्वर्गों में भी हुआ करती है। दान स्वेच्छा से दिया जाता है, दान मांगा नहीं जाता। उतना दान दो जो आवश्यक है, वहाँ दो जहाँ आवश्यक है। दान के बहुत भेद हैं। ऐसा नहीं कि जो हमने मंदिर के अंदर दिया है वही दान कहलाता है। दान जिस प्रकार से कल बताया था कि दान जो है 4 प्रकार के जो भेद हैं,
समदत्ती दान, पात्र दत्ती, करुणा दत्ती, अनुभय दत्ती। तो समदत्ती दान के भी कई भेद हैं। जैसे अभी यहाँ पर देखा था बच्चों की शादी कराई, वो भी दान में ही है। पक्षियों को दाना डालते हैं, वो भी दान है, करुणा दान। साधर्मी भाई की, आज बहुत ऐसे परिवार जिन घरों में राशन पानी की व्यवस्था नहीं, उनकी व्यवस्था करना, बच्चों की पढ़ाई करना, ये सब दान है। मंदिर के साथ साथ हमें साधर्मियों को भी जो है मदद करना चाहिए, जिससे साधर्मी मंदिर से जुड़ा रहे, वो इधर उधर कहीं भी भटके नहीं। क्योंकि लोग होंगे तो ये तीन लोग की नाथ की आराधना करने वाले भी आराधना करेंगे। यदि लोग नहीं होंगे तो तीन लोग की आराधना करने वाला कौन होगा बंधुओं। तो अपने दान को, अपने पैसे को सही जगह लगाएं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।